कलयुग मानव इतिहास का ऐसा युग है जिसे अधर्म, अज्ञानता और पतन का युग कहा गया है। लेकिन क्या यह युग अपने अंत की ओर बढ़ रहा है? यह प्रश्न आज हर किसी के मन में उठता है। सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आता है, कलयुग का अंत कब होगा? धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का अंत निश्चित है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और भविष्य मालिका जैसे दिव्य ग्रंथों में यह वर्णित है कि यह युग तब समाप्त होगा जब अधर्म अपने चरम पर होगा और धर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। दूसरा सवाल, कलयुग के अंतिम चरण के संकेत क्या हैं? भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि जब अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि समाज में सत्य, करुणा और नैतिकता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, तब यह युग अपने अंत की ओर बढ़ेगा। लोगों का ध्यान केवल भौतिक सुख और स्वार्थ में केंद्रित होगा। रिश्वत, झूठ और अन्याय सामान्य हो जाएंगे। क्या हम कलयुग के अंत के संकेत देख रहे हैं? यह प्रश्न हमें वर्तमान समाज पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। भविष्य मालिका में ऐसे कई संकेतों का वर्णन किया गया है जो यह बताते हैं कि हम कलयुग के अंतिम चरण में हैं। इन संकेतों में प्राकृतिक आपदाएं, महामारी, युद्ध और समाज में बढ़ती अराजकता शामिल है। कल की अवतार की भूमिका क्या है? धर्म ग्रंथों में यह स्पष्ट है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल की प्रकट होंगे। उनका उद्देश्य अधर्म का नाश करना और धर्म की पुनः स्थापना करना होगा। अब प्रश्न उठता है, क्या हमें इन संकेतों से डरना चाहिए या उन्हें समझकर अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए? भगवान कृष्ण ने गीता में यह सिखाया कि कर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने यह भी कहा कि जब जब अधर्म का बोलबाला होगा, तब वह स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होंगे। ग्रंथों के संदर्भ, विष्णु पुराण और भागवत पुराण हमें सिखाते हैं कि कलयुग के अंत के संकेत न केवल भौतिक हैं, बल्कि आध्यात्मिक भी हैं। जब मानवता अपने कर्तव्यों को भूल जाएगी और केवल स्वार्थ, लोभ और अहंकार के पीछे दौड़ेगी, तब इस युग का अंत निश्चित होगा। भविष्यवाणियों और वर्तमान घटनाओं का मेल, आज की दुनिया पर नजर डालें। क्या हम इन संकेतों को नहीं देख रहे हैं? पर्यावरण का विनाश, बढ़ती महामारी और समाज में नैतिकता का पतन, ये सब क्या हमें यह नहीं बताता कि हम कलयुग के अंतिम चरण में हैं? कृष्ण के उपदेश और समाधान। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अधर्म का अंत धर्म के पुनर्स्थापना के लिए होता है। यह हमें चेतावनी देता है कि हमें अपने जीवन को धर्म और नैतिकता के आधार पर जीना चाहिए। कलयुग का अंत केवल विनाश नहीं है, यह मानवता के लिए एक नया आरंभ है। यह हमें यह सीखने का अवसर देता है कि हम अपनी गलतियों से कैसे सीख सकते हैं और अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर ले जा सकते हैं। धर्म और मानवता का पतन, कलयुग की सच्चाई। धर्म ग्रंथों में कलयुग को अधर्म और अराजकता का युग कहा गया है। इस युग में धर्म के 4 स्तंभ, सत्य, तप, दया और दान, धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में यह स्पष्ट किया है कि जब मानवता अपने मूल कर्तव्यों और नैतिकता से विमुख हो जाती है, तब अधर्म का बोलबाला होता है। यह अधर्म समाज को पतन की ओर ले जाता है। धर्म का क्षय और अधर्म का उदय। विष्णु पुराण में कहा गया है कि कल युग में सत्य और धर्म केवल नाम मात्र के रह जाएंगे। समाज में झूठ, पाखंड और स्वार्थ मुख्य रूप से प्रबल हो जाएंगे। लोग धर्म का पालन केवल दिखावे के लिए करेंगे और नैतिकता का कोई महत्व नहीं रहेगा। लालच और भौतिकवाद का प्रभाव। कलयुग में मनुष्य केवल धन, वैभव और भौतिक सुखों के पीछे भागेगा। लालच और लोभ उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। भविष्य मालिका में लिखा गया है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए रिश्तों और मूल्यों का त्याग कर देंगे। धन ही समाज का नया धर्म बन जाएगा और नैतिकता केवल एक पुरानी परंपरा बनकर रह जाएगी। समाज में नैतिकता का पतन। आज के समय में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि नैतिकता का ह्रास हो रहा है। चोरी, धोखाधड़ी और अपराध समाज का हिस्सा बन गए हैं। भागवत पुराण में बताया गया है कि कलयुग में लोग केवल अपने लाभ के लिए दूसरों का शोषण करेंगे। यहाँ तक कि परिवार और मित्रता के रिश्ते भी स्वार्थ और लालच से दूषित हो जाएंगे। पर्यावरण और प्रकृति पर प्रभाव। कलयुग में मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण प्रकृति का विनाश करेगा। भविष्य मालिका में वर्णित है कि जब जंगल कटने लगेंगे, नदियां सूखने लगेंगी और पृथ्वी पर असंतुलन बढ़ेगा, तब यह कलयुग के अंत का संकेत होगा। आज पर्यावरण का संकट और प्राकृतिक आपदाएं इसी चेतावनी का प्रतीक है। महामारी और रोगों का प्रकोप। भागवत पुराण के अनुसार कलयुग में नए नए रोग और महामारियां उत्पन्न होंगी। ये रोग समाज को कमजोर करेंगे और मानवता को भय और अराजकता में डाल देंगे। आज की स्थिति पर गौर करें तो यह भविष्यवाणी सच होती दिखती है। आध्यात्मिकता और धर्म से दूरी। कलयुग का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि लोग धर्म और अध्यात्म से दूर हो जाएंगे। विष्णु पुराण में कहा गया है कि लोग पूजा और ध्यान केवल दिखावे के लिए करेंगे। उनका मन और आत्मा धर्म से नहीं जुड़ा होगा। यह स्थिति हमें आत्मनिरीक्षण करने की प्रेरणा देती है। आधुनिक समाज और धर्म ग्रंथों की समानताएं। आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं वह धर्म ग्रंथों में लिखी गई भविष्यवाणियों से मेल खाता है। सामाजिक असमानता, धन की लालसा, नैतिक मूल्यों का ह्रास और प्राकृतिक असंतुलन, ये सब संकेत हैं कि हम कलयुग के गहरे अंधकार में प्रवेश कर चुके हैं। भगवान कृष्ण की चेतावनी। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, अधर्म का पतन निश्चित है, लेकिन यह हमें चेतावनी देता है कि हमें अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। उनकी यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि धर्म का पालन करना और नैतिकता को जीवन का आधार बनाना ही सच्चा मार्ग है। क्या यह अंत का संकेत है? जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं तो यह प्रश्न उठता है कि क्या यह कलयुग का अंतिम चरण है? क्या हम अपने कर्तव्यों और धर्म से इतने दूर हो चुके हैं कि अब केवल विनाश ही शेष है? कलयुग के पतन का वर्णन न केवल हमें चेतावनी देता है, बल्कि यह हमें यह समझने का अवसर भी देता है कि हमें अपने जीवन और समाज को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। भगवान कृष्ण के उपदेश और धर्म ग्रंथों की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि धर्म और सत्य का पालन करना ही मानवता का सच्चा उद्देश्य है। प्रलय के संकेत। भविष्य मालिका की दृष्टि।
धर्म ग्रंथों में कलयुग के अंत का वर्णन विस्तृत रूप से किया गया है। भविष्य मालिका और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में 32 से अधिक ऐसे संकेत बताए गए हैं जो इस युग की समाप्ति की भविष्यवाणी करते हैं। ये संकेत केवल मानव समाज के पतन तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रकृति, ब्रह्मांड और आध्यात्मिक शक्तियों के असंतुलन को भी दर्शाते हैं। कलयुग के 12 संकेत। भविष्य मालिका में बताया गया है कि जब ये 32 संकेत प्रकट होंगे तब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा। इनमें से कुछ प्रमुख संकेत हैं। 1. सत्य और धर्म का पूरी तरह से लोप हो जाना। 2. रिश्वत, लालच और धोखाधड़ी का समाज में सामान्य हो जाना। 3. प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ना, जैसे भूकंप, बाढ़ और सूखा। 4. वातावरण का प्रदूषित होना और पर्यावरण का नाश। 5. महामारी और अज्ञात रोगों का प्रकोप। 6. पारिवारिक संबंधों में कटुता और विघटन। 7. समाज में अराजकता और कानून का डर समाप्त हो जाना। 8. स्त्रियों का अपमान और उनको केवल वस्तु की तरह देखा जाना। 9. धार्मिक आडंबर और सच्चे विश्वास का अभाव। प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग के अंत में प्रकृति का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। नदियां सूख जाएंगी, जंगल नष्ट हो जाएंगे और पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ेगा। ये संकेत स्पष्ट रूप से आज के पर्यावरणीय संकट की ओर इशारा करते हैं। युद्ध और हिंसा का बोलबाला। विष्णु पुराण में यह भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग के अंत में छोटे छोटे युद्धों का सिलसिला बढ़ जाएगा। समाज में शांति और सौहार्द पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। राजा और शासक केवल अपने स्वार्थ के लिए जनता का शोषण करेंगे। रोग और महामारियां। भागवत पुराण में कहा गया है कि कलयुग के अंत में अज्ञात और भयानक रोगों का प्रकोप होगा। ये महामारियां न केवल मानव जीवन को प्रभावित करेंगी, बल्कि समाज की संरचना को भी तोड़ देंगी। वर्तमान में फैली महामारी और स्वास्थ्य संकट इन भविष्यवाणियों के सत्य होने की ओर इशारा करते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक पतन। भविष्य मालिका में यह भी बताया गया है कि लोग धर्म और अध्यात्म से दूर हो जाएंगे। पूजा पाठ केवल दिखावा बनकर रह जाएगा और लोग अपने स्वार्थ के लिए धर्म का उपयोग करेंगे। सच्चे संत और ज्ञानी गायब हो जाएंगे और उनके स्थान पर पाखंडियों का बोलबाला होगा। आकाशीय घटनाएं और ब्रह्मांडीय असंतुलन। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कल युग के अंत में ब्रह्मांड में भी असंतुलन होगा। ग्रहों की स्थिति बदल जाएगी और आकाश में असामान्य घटनाएं देखने को मिलेंगी। ये संकेत बताते हैं कि प्रकृति और ब्रह्मांड दोनों ही मानवता के कर्मों का परिणाम दिखाएंगे। भविष्य मालिका की रहस्यमय दृष्टि। भविष्य मालिका में इन सभी संकेतों को एक विशेष संदर्भ में रखा गया है। यह ग्रंथ कहता है कि जब ये सभी संकेत एक साथ प्रकट होने लगेंगे तब पृथ्वी पर एक नई चेतना का उदय होगा। यह चेतना अधर्म का अंत करेगी और धर्म को पुनः स्थापित करेगी। आध्यात्मिक शक्तियों का हस्तक्षेप। ग्रंथों में यह भी वर्णित है कि जब कल युग अपने चरम पर होगा तब दिव्य शक्तियां इस संसार में हस्तक्षेप करेंगी। भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि प्रकट होंगे। उनका उद्देश्य अधर्म का नाश करना और धर्म की पुनर्स्थापना करना होगा। वर्तमान घटनाएं और भविष्यवाणियां। आज के समय में हम जो घटनाएं देख रहे हैं वे इन भविष्यवाणियों से मेल खाती हैं। प्राकृतिक आपदाएं, पर्यावरणीय संकट, महामारी, सामाजिक विघटन, ये सब संकेत हैं कि हम कलयुग के अंतिम चरण में हैं। यह हमें चेतावनी देता है कि हमें अपने कर्मों का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। भविष्य मालिका और अन्य धर्म ग्रंथों में दिए गए प्रलय के संकेत न केवल हमें चेताते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि मानवता के पास अभी भी समय है अपनी गलतियों को सुधारने का। यह हमें सिखाता है कि धर्म, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलना ही एकमात्र समाधान है। कल के अवतार का आगमन। दिव्य हस्तक्षेप। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब अधर्म अपने चरम पर होगा तब भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि इस पृथ्वी पर प्रकट होंगे। उनका आगमन केवल एक घटना नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य हस्तक्षेप है जिसका उद्देश्य अधर्म का नाश करना और धर्म की पुनः स्थापना करना है। कल की अवतार की भविष्यवाणी। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में वर्णित है कि कल की अवतार का जन्म कलयुग के अंत में होगा। वे एक ऐसे समय में प्रकट होंगे जब धरती अधर्म, पाप और अराजकता से भर जाएगी। धर्म के चारों स्तंभ सत्य, तप, दया और दान पूरी तरह समाप्त हो चुके होंगे। लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए जी रहे होंगे और नैतिकता का कोई महत्व नहीं होगा। भविष्य मालिका में कहा गया है कि कल की अवतार का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा। उनका निवास स्थान शंभल ग्राम होगा, जो आज भी रहस्य और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। कल की अवतार का उद्देश्य। भगवान कल्कि का उद्देश्य केवल अधर्म का नाश करना नहीं है, उनका मुख्य कार्य धर्म को पुनः स्थापित करना है। विष्णु पुराण के अनुसार वे अपनी दिव्य शक्ति और अपार ज्ञान के बल पर पापियों, पाखंडियों और अधर्मियों को समाप्त करेंगे। इसके बाद वे धर्म, सत्य और नैतिकता का नया युग आरंभ करेंगे, जिसे सत्य युग कहा जाएगा। अधर्म का अंत। भागवत पुराण में लिखा गया है कि कल्कि अवतार अपने हाथ में तलवार लेकर प्रकट होंगे। उनकी यह तलवार केवल शारीरिक रूप से पापियों का नाश करने के लिए नहीं है, बल्कि यह अज्ञान, लोभ और अहंकार को समाप्त करने का प्रतीक भी है। वे अधर्मी शासकों, अत्याचारी लोगों और पाखंडी धर्मगुरुओं को समाप्त करेंगे। यह प्रक्रिया अत्यंत विनाशकारी होगी, लेकिन यह आवश्यक है ताकि समाज को एक नई दिशा दी जा सके। कल्कि और धर्म की पुनः स्थापना। भविष्य मालिका में उल्लेख है कि कल्कि अवतार केवल विनाशक नहीं होंगे, वे समाज में धर्म, सत्य और नैतिकता को फिर से स्थापित करेंगे। उनका उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां लोग सत्य के मार्ग पर चलें और ईश्वर के प्रति निष्ठा रखें। कल की अवतार के नेतृत्व में समाज में नई चेतना और ऊर्जा का संचार होगा। लोग अपने कर्तव्यों को समझेंगे और जीवन को धर्म के अनुसार जीना सीखेंगे। अंतिम युद्ध। अधर्म के विरुद्ध धर्म। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कल की अवतार के आगमन से पहले एक अंतिम युद्ध होगा। यह युद्ध अधर्म और धर्म के बीच होगा। इस युद्ध को महाप्रलय कहा गया है।
इस महायुद्ध में वे अपनी सेना के साथ अधर्मियों का विनाश करेंगे। यह युद्ध केवल भौतिक स्तर पर नहीं होगा, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी लड़ा जाएगा। अधर्म के विचारों और प्रवृत्तियों को पूरी तरह समाप्त करना इस युद्ध का मुख्य उद्देश्य होगा। कल की अवतार का वैश्विक प्रभाव। भागवत पुराण में लिखा गया है कि कल की अवतार का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगा। उनका उद्देश्य पूरी पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करना है। वे पूरी दुनिया को एक नई दिशा देंगे और सभी को ईश्वर के प्रति निष्ठा का महत्व समझाएंगे। नवयुग का आरंभ। कल की अवतार के बाद पृथ्वी पर सत्य युग का आरंभ होगा। यह युग शांति, प्रेम और सद्भाव का प्रतीक होगा। लोग धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेंगे और समाज में समरसता होगी। भविष्य मालिका के अनुसार सत्य युग में लोग ईश्वर के प्रति समर्पित होंगे और भौतिकता से ऊपर उठकर आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करेंगे। यह युग मानवता के लिए एक नया आरंभ होगा। भगवान कल्कि का अवतार केवल एक घटना नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य संदेश है। यह हमें याद दिलाता है कि अधर्म का अंत और धर्म की पुनः स्थापना प्रकृति का नियम है। हम आज के समय में जो अराजकता और असंतुलन देख रहे हैं, वह इस बात का संकेत है कि हमें अपनी जीवन शैली और सोच में बदलाव लाना होगा। भगवान कल्कि की यह कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म, सत्य और नैतिकता का पालन करना ही मानवता का सच्चा मार्ग है। सत्य युग का उदय। कल युग की समाप्ति के बाद नई शुरुआत। कलयुग का अंत और सत्य युग का आरंभ न केवल एक युग परिवर्तन है, बल्कि यह मानवता के लिए एक नई सुबह और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। धर्म ग्रंथों में सत्य युग को शांति, प्रेम और सत्य का युग कहा गया है। यह वह समय है जब अधर्म का पूरी तरह से अंत हो चुका होगा और मानवता एक नए नैतिक और आध्यात्मिक मार्ग पर चलेगी। कलयुग का अंत और उसका प्रभाव। भविष्य मालिका, भागवत पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का अंत महाविनाश के साथ होगा। यह विनाश केवल भौतिक नहीं होगा, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी होगा। इस विनाश के बाद पृथ्वी और मानवता को एक नई दिशा मिलेगी। कल की अवतार के नेतृत्व में हुए परिवर्तन से समाज में अधर्म, पाप और अन्याय पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। लोगों के मन से लालच, घृणा और अहंकार जैसे दोष मिट जाएंगे। यह विनाश केवल बुराई को समाप्त करने के लिए होगा, ताकि सत्य युग का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। सत्य युग की विशेषताएं। धर्म ग्रंथों में सत्य युग को चारों स्तंभों सत्य, तप, दया और दान का युग बताया गया है। इस युग में समाज निम्न विशेषताओं से परिपूर्ण होगा। 1. सत्य और धर्म का पाल। सत्य युग में लोग सत्य के मार्ग पर चलेंगे। धर्म का पालन जीवन का मुख्य उद्देश्य होगा और समाज में नैतिकता सर्वोपरि होगी। 2. सामाजिक समरसता। जाति, वर्ग और अन्य सामाजिक विभाजनों का अंत हो जाएगा। सभी लोग समान होंगे और प्रेम तथा सौहार्द के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। 3. प्रकृति के साथ सामंजस्य। पर्यावरण और प्रकृति का संतुलन पुनः स्थापित होगा। नदियां स्वच्छ होंगी, जंगल हरे भरे होंगे और पृथ्वी पर हरियाली होगी। 4. आध्यात्मिक जागरूकता। सत्य युग में लोग भौतिक सुखों की जगह आध्यात्मिकता को महत्व देंगे। हर व्यक्ति ईश्वर के प्रति समर्पित होगा और आत्मा की शुद्धि के लिए प्रयासरत रहेगा। कल की अवतार का संदेश। भगवान कल्कि का अवतार हमें यह सिखाता है कि धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष शाश्वत है। हालांकि यह संघर्ष सदा के लिए अधर्म की जीत पर समाप्त नहीं होता। उनका संदेश यह है कि धर्म का पालन करने वाले लोग अंततः विजयी होंगे। कल की अवतार मानवता को यह भी बताते हैं कि सत्य, तप और प्रेम के मार्ग पर चलना ही जीवन का सही मार्ग है। यह संदेश सत्य युग के मूलभूत सिद्धांतों में निहित होगा। मानवता के लिए शिक्षा। कल युग के अंत और सत्य युग के आरंभ से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। 1. धर्म का महत्व। जीवन में धर्म और नैतिकता का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अधर्म और पाप का मार्ग अंततः विनाश की ओर ले जाता है। 2. आध्यात्मिकता का महत्व। भौतिक सुखों की बजाय हमें अपने आध्यात्मिक उत्थान पर ध्यान देना चाहिए। 3. प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण। कलयुग के अंत में होने वाले पर्यावरणीय संकट हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी पृथ्वी का सम्मान और संरक्षण करना चाहिए। 4. समाज में समानता और एकता। जाति, वर्ग और अन्य भेदभावों को समाप्त करना और सभी के प्रति समान दृष्टिकोण रखना ही सच्चे धर्म का पालन है। सत्य युग के लिए आशा। सत्य युग का आगमन केवल एक युग परिवर्तन नहीं है, यह मानवता के लिए आशा और प्रेरणा का स्रोत है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि चाहे अधर्म कितना भी प्रबल क्यों न हो, धर्म और सत्य की शक्ति उसे परास्त करने में सक्षम है। आध्यात्मिक जागृति की दिशा में कदम। कल युग के अंत की घटनाएं और सत्य युग का आरंभ हमें आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें अपने भीतर झांकने और अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर लाने का अवसर देता है। सत्य युग का आरंभ हमें यह समझने का अवसर देता है कि जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है। यह हमें सिखाता है कि धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलना ही मानवता की प्रगति का मार्ग है। भगवान कल्कि के संदेश, महाप्रलय के सबक और सत्य युग की विशेषताएं हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। सत्य युग न केवल एक नए युग का प्रतीक है, बल्कि यह मानवता के लिए एक नई आशा और नई दिशा का भी प्रतीक है। यह हमारे लिए एक प्रेरणा है कि हम अपने जीवन को धर्म, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर ले जाएं और इस पृथ्वी को एक बेहतर स्थान बनाएं। सत्य युग का यह संदेश आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ बनकर रहेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।